امید ہے تعمیر دار روشنی، امید ہے تعمیر دار کم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ہمارے آج کے لیکچر کے نکات کچھ یوں ہیں: اسم کی تعریف، فعل کی تعریف، آداب اور محاورات۔ تو ہم اپنے لیکچر کا آغاز اسم کی تعریف سے کرتے ہیں۔ اسم کی تعریف کچھ یوں ہے کہ کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر، مثالیں میں یہاں پر لکھتی چلوں۔ مثالیں ہیں: شخص کا نام، قائد اعظم، تو یہ شخص یعنی شخص کا اسم ہے، یعنی نام ہے۔ جگہ ہم یہاں لکھ سکتے ہیں کراچی، کسی بھی شہر کا نام، کسی بھی جگہ کا نام، کسی بھی علاقے کا نام۔ جیسے اب چیز جیسے کرسی، میز۔ کچھ چیزیں میں یہاں آپ کو بتاؤں، جیسے پینسل جو ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ اسم ہے۔ پینسل کیا ہے؟ اسم ہے، اور یہ کسی چیز کا نام ہے۔ جیسے بلی، تو بلی جو ہے وہ جانور کا نام ہے۔ بلی جانور کا نام ہے۔ میں دہراتی چلوں، کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ مثالیں میں دے کر آپ کو واضح کر چکی ہوں، جیسے کسی شخص کا نام قائد اعظم، اور جگہ کا نام کراچی، اور چیزوں کے نام میں کرسی، میز، پینسل یا بلی یا کچھ بھی ہم لکھ سکتے ہیں۔ اسم کی تعریف کے بعد ہم اگلا نقطہ ڈسکس کریں گے، فعل کی تعریف۔ تو فعل کی تعریف جیسے کسی کام کا ہونا، کسی کام کا ہونا، کرنا یا سہنا اسم فعل کہلاتا ہے۔ کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا فعل کہلاتا ہے۔ جیسے اگر ہم دیکھیں مثالیں، تو مثالوں میں ہم دیکھیں گے جیسے کھانا، رونا، کھیلنا، پڑھنا، یہ سب ہمارے پاس کام ہیں۔ تو کسی بھی کام کو ہم کیا بولتے ہیں؟ فعل کہلاتا ہے۔ جیسے ابو گاڑی چلا رہے ہیں، تو آپ سوچ کر یہ بتائیں کہ اس جملے میں کہاں پر فعل کا استعمال کیا گیا ہے؟ جی ہاں، ابو گاڑی چلا رہے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں ابو۔ امی کھانا پکا رہی ہیں، تو اس جملے میں ہمارے پاس پکا رہی جو ہے وہ فعل ہے۔ ایک اور مثال دیکھتے چلیں، بلی دودھ پی رہی ہے، تو بلی کیا کام کر رہی ہے؟ ہم نے اس کے کام کو دیکھتے ہوئے یہ بتانا ہے کہ اس جملے میں فعل جو ہے وہ کیا ہے؟ پی رہی ہے۔
میں दोहराती चलूँ, किसी काम का होना, करना या सहना फेल कहलाता है। मिसालें हम देख चुके हैं, खाना, रोना, खेलना या पढ़ना। अब्बू गाड़ी चला रहे हैं, इसमें चला रहे फेल है। अम्मी खाना पका रही हैं, इसमें पका रही फेल है। काम है, बिल्ली दूध पी रही है, इसमें पी रही जो है वो बिल्ली का काम है। इसम और फेल की तारीफ़ करने के बाद आदाब। अगला नुक्ता हमारे लेक्चर का है आदाब यानी मैनर्स, जो कि हमारे वर्कबुक के सफ़ा नंबर 66 पर मौजूद है। इसमें से कुछ आदाब तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ आप ख़ुद अपना सोच कर यहाँ पर लिख कर इस सफ़े को मुकम्मल करेंगे। जैसा कि तसव्वुर करें कि दर्ज झैल हालात में आपके क्या जवाबात हो सकते हैं, तो हमने यहाँ पर अपने अखलाक को, आदाब को मद्देनज़र रखते हुए अपने जवाबात तहरीर करने हैं। कोई आपकी मदद करे तो आपको क्या कहना चाहिए? ज़ाहिर सी बात है, हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, उसका मशकूर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हम उसका शुक्रिया अदा करेंगे। कोई अगर हमारी मदद करे तो हम उसका शुक्रिया अदा करेंगे। हम उसका शुक्रिया अदा करेंगे। ये हमारी वर्कबुक का सफ़ा नंबर 66 है जी। इससे अगला सवाल, आपसे कोई गलती हो जाए तो आप क्या कहेंगे? हम माजरत करेंगे। माजरत के लिए हम बहुत से अल्फाज या जुमले इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि मैं माजरत चाहती हूँ, मैं आइंदा इस चीज़ को ना करने का ख्याल रखूँगी, वगैरह वगैरह। अब आगे आप देख सकते हैं, अगर आप अपनी सहेली या अपने दोस्त के घर दावत पर नहीं जा सके तो आप उसको क्या कहेंगे? ये जवाब आपने सोचकर यहाँ लिख देना है। आप बस में सफ़र कर रहे हैं और आपको बस में बुज़ुर्ग खातून खड़ी नज़र आई हैं, तो आप उनसे क्या कहेंगे? कोशिश करेंगे कि आप उनको कहें कि आप मेरी जगह पर बैठ जाइए, मैं यहाँ पर खड़ी हो जाती हूँ या खड़ा हो जाता हूँ, इस तरह के अल्फाज। अगर आप स्कूल देर से पहुँचे हैं तो आपको असातिज़ा से क्या कहना चाहिए? ज़ाहिर सी बात है, हम यहाँ पर उनसे माजरत करेंगे और आइंदा वक्त पर आने का ख्याल रखने का यकीन दिलाएंगे। सफ़ा नंबर 66 मुकम्मल करने के बाद हम सफ़ा नंबर 67 की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें अगला नुक्ता हमारा लेक्चर का मुहावरात है। मुहावरात की तारीफ़ जैसे कि मैं पहले लेक्चर्स में बता चुकी हूँ, मैं यहाँ पे दोहराती चलूँ या कि मुहावरात या कहावत से मुराद ऐसी कहानी जिसके पीछे एक सच्चाई या तजुर्बा छुपा होता है, और मुहावरात या कहावत जो है वो सादा अल्फाज में बयान की गई हिकमत को कहते हैं। अब हम अपनी वर्कबुक के सफ़ा नंबर 67 पर कुछ मुहावरात को इस्तेमाल करते हुए जुमले मुकम्मल करेंगे। आप मेरे साथ इसको मुकम्मल कीजिए। सबसे पहला जुमला जो वर्कबुक में दिया गया है, नालायक तालिब इल्म का पास इम्तिहान में पास होना। ऊपर उन्होंने इशारात भी दिए हुए हैं हमें वर्कबुक पर, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप इसको याद करके लिखें। आसमान के से तारे तोड़ने के बराबर है। आसमान से तारे तोड़ने के बराबर है। पहला मुहावरा हमारा मुकम्मल हुआ कि नालायक तालिब इल्म का इम्तिहान में पास होना आसमान के तारे तोड़ने के बराबर है। दूसरा जुमला है, हमें ऐसे कामों से बचना चाहिए जिससे हमारी आबरू पर हर्फ आए, यानी हमारी इज्जत में कमी आए, हमारी आबरू पर हर्फ आए। हमारा दूसरा मुहावरा भी मुकम्मल हुआ, हमें ऐसे कामों से बचना चाहिए जिससे हमारी आबरू पर हर्फ आए। तीसरा जुमला है, बाज़ दफ़ा बच्चे अपनी ज़िद पूरी ना होने पर
आफत ढा देते हैं, यानी शोरो गुल करते हैं, मुश्किल बना देते हैं। आफत ढाना, आफत ढा देते हैं। हमारा तीसरा मुहावरा मुकम्मल हुआ। जुमला हमारा मुकम्मल हुआ मुहावरे की मदद से कि बाज़ दफ़ा बच्चे अपनी ज़िद पूरी ना होने पर आफत ढा देते हैं। चौथा जुमला, लोग अपना के लिए खुशामद से काम लेते हैं, यानी अपना यहाँ पर हमारा आएगा अपना उल्लू सीधा करने के लिए, यानी अपना मतलब निकालने के लिए। अपना उल्लू सीधा करने के लिए क्या करते हैं? खुशामद से काम लेते हैं। नंबर 5, हमेशा सुलह सफाई से काम लेना चाहिए, क्योंकि बात बढ़ाने में यानी लड़ाई झगड़े में, यहाँ पर हम मुहावरा लिखेंगे बात बढ़ाना। हमारा अगला जुमला सफ़र पर, जुमला नंबर 6, सफ़र पर रुखसत करते वक्त माँ ने अपने बेटे की बलाएं लीं। सफ़र पर रुखसत करते वक्त माँ ने अपने बेटे की बलाएं लीं। जुमला नंबर 7, खालिद ने वक्त पर मदद करके मेरा भरम रखा। भरम रखा मतलब मेरा मान रखा, मेरी इज़्ज़त रखी, मेरी लाज रखी। जुमला नंबर 8 आपकी वर्कबुक के सफ़ा नंबर 67 पर है। जुमला नंबर 8, शाहिद आफरीदी की धुआंधार बल्लेबाजी ने मैच का पांसा पलट दिया। यहाँ आप इस खाली जगह में लिखेंगे पांसा पलट दिया। गरीब माँ बाप पेट काट कर बच्चों को तालीम दिलाते हैं। गरीब माँ बाप पेट काट कर बच्चों को तालीम दिलाते हैं। 10वां हमारा जुमला है जिसको हम मुहावरे की मदद से मुकम्मल करने जा रहे हैं। आजकल शहर में नई मोटरसाइकिलों को हाथों हाथ लिया जा रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इसको मेरे साथ ही मुकम्मल कर लिया होगा। लिया जाना या जा रहा है। मैं जुमले दोहराती चलूँ। नालायक तालिब इल्म का इम्तिहान में पास होना आसमान के तारे तोड़ने के बराबर है। हमें ऐसे कामों से बचना चाहिए जिनसे हमारी आबरू पर हर्फ आए। बाज़ दफ़ा बच्चे अपनी ज़िद पूरी ना होने पर आफत ढा देते हैं। लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए खुशामद से काम लेते हैं। हमेशा सुलह सफाई से काम लेना चाहिए, क्योंकि बात बढ़ाने में हमेशा नुकसान होता है, या बात बढ़ाना हमेशा नुकसानदेह होता है। सफ़र पर रुखसत करते वक्त माँ ने अपने बेटे की बलाएं लीं, नज़र उतारी। खालिद ने वक्त पर मेरी मदद करके मेरा भरम रखा, मेरी इज़्ज़त रखी, मेरा मान रखा या मेरी लाज रखी। इसका मतलब ये है, लेकिन हम यहाँ पर मुहावरा लिखेंगे भरम रखा। शाहिद अफरीदी की धुआंधार बल्लेबाजी ने मैच का पांसा पलट दिया। गरीब माँ बाप अपना पेट काट कर बच्चों को तालीम दिलाते हैं। आजकल शहर में नई मोटरसाइकिलों को हाथों हाथ लिया जा रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरे साथ वर्कबुक का सफ़ा नंबर 66 और 67 जो है वो हल कर लिया होगा और मुहावरात की भी बखूबी समझ आ गई होगी। इसके साथ ही हमारे आज के लेक्चर का इख्तिताम हुआ। तम्मत बिल खैर, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।